प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री करेंगे 21 फरवरी को दरभंगा प्रेस क्लब का उद्घाटन। दरभंगा में लहरियासराय स्टेशन के समीप सर्किट हाउस के निकट नवनिर्मित प्रेस क्लब का उद्घाटन 21 फरवरी शुक्रवार को किया जा रहा है। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा इसका शुभारंभ शुक्रवार की दोपहर 1 बजे होना है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सह बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान मिथिला क्षेत्र के डीआईजी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, डीडीसी, सदर एसडीओ, सदर एसडीपीओ, जिला जज, सीजीएम के अलावा मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कुल सचिवों के अतिरिक्त दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य तथा डीएमसीएच अधीक्षक को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं इस मौके पर जिले के सभी पत्रकारों ने मिलजुल कर पूरा सहयोग किया है और प्रेस क्लब को सुसज्जित ढंग से सजाया है। इस बात की जानकारी प्रेस क्लब में मौजूद पत्रकारों के द्वारा गुरुवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा नगर निगम के महापौर कक्ष में पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधियों की महापौर के साथ हुई बैठक 21 फरवरी को होने वाले तालाबंदी को किया स्थगित। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे दरभंगा नगर निगम की महापौर के कक्ष में नगर निगम के समस्त पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वार्ड नंबर 13 के पार्षद राजीव कुमार, वार्ड 20 के पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर जमाल हसन, वार्ड 37 के पार्षद रियासत अली, वार्ड 48 के पार्षद सुभाष कुमार सौरभ, वार्ड 34 के पार्षद प्रतिनिधि विकास चौधरी, वार्ड 17 के पार्षद विकास कुमार, वार्ड 11 के पार्षद सोनी पूर्वे, वार्ड 12 की पार्षद मुकेश महासेठ सहित कई पार्षदगण मौजूद थे। यह बैठक महापौर अंजुमन आरा के द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें नगर निगम के विभिन्न समस्याओं और पार्षदों की मांगों पर गंभीरता से चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 21 फरवरी को प्रस्तावित नगर निगम की तालाबंदी को लेकर समाधान निकालना था। बता दें कि इन पार्षदों के द्वारा कई मुद्दों को लेकर 21 फरवरी को दरभंगा नगर निगम कार्यालय की तालाबंदी की चेतावनी दी गई थी, जिसकी सूचना पूर्व में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त को भी पार्षदों के द्वारा दी गई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मीडिया को मौजूद पार्षद। तो बता दें आपको कि यह तालाबंदी का कार्यक्रम 21 यानी कि कल होना था। इस पर मैंने नगर आयुक्त महोदय को पहले से ही दे दिया था संज्ञान में। उसके बाद हम लोगों ने महापौर महोदया को संज्ञान में दिया। महापौर महोदया के संज्ञान में आने के बाद महापौर महोदया ने मुझे सभी माननीय पार्षदों के साथ बैठक के लिए अपनी मांग क्या है उससे रूबरू होने के लिए उन्होंने अपने संज्ञान में लेते हुए हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता करने के बाद कुल हम लोगों ने 7 बिंदुओं पर उनसे चर्चा किए हैं। चर्चा करने के बाद उन्होंने सकारात्मक सहमति दायर की है और उन्होंने आश्वस्त किया है हम लोगों को कि 1 महीने के अंदर आपकी सारी जो समस्या है उसका निदान हमारे स्तर से जो होना है वह और नगर आयुक्त महोदय के स्तर से जो भी है सभी माननीय के मान सम्मान और जनहित से जुड़े योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो, उसके लिए उन्होंने पूरी तत्परता के साथ उन्होंने यह आश्वस्त हम लोगों को किया है। इसलिए उनके वक्तव्य से हम सभी माननीय पार्षद संतुष्ट होकर कल 21 फरवरी 2025 को नगर निगम में तालाबंदी के कार्यक्रम को स्थगित करते हुए यह यदि सभी सवालों का जवाब यदि मिल जाता है तो हम लोग तत्काल इसको निरस्त करते हैं और तत्काल इस पर विराम देते हुए माननीय महापौर के संज्ञान में जो भी बात हुई है उस पर पहल 1 महीना के अंदर हो जाता है तो कोई गिला शिकवा हम लोगों को नहीं रह जाएगा। देखिए, महापौर महोदया ने हम लोगों को बुलाया, सभी पार्षदों को सम्मान से बिठाया और उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या है तो आपको हमसे बात करनी चाहिए और जब आपकी समस्या का निराकरण हम नहीं करें तब आप उसके बात कोई पहल कीजिए या तालाबंदी कीजिए। और बहुत अच्छा लगा मिलकर
महापौर महोदया ने हम लोगों की इज्जत की, हम लोगों को प्यार से सारी बातों को सुना और उन्होंने टाइम लिया हम लोगों से कि 1 महीने के अंदर आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, आप लोग रिलैक्स हो। और कोई भी शिकायत हो, उन्होंने डायरेक्ट ये सबसे अच्छा लगा उनकी बात, कोई भी बात हो, कोई शिकायत हो, आप हमसे डायरेक्ट मिल सकती है। और सही बात है, महापौर हमारी अध्यक्ष है, इस पूरे पार्षद संघ की जो है वो अध्यक्ष है, उनके साथ हम लोग हैं और अच्छा लगा उनसे बात करके। उन्होंने सारी चीजों का निराकरण कर दिया है और ये बहुत बड़ी बात है कि एक गार्जियन होने के नाते उन्होंने हम लोगों को समझाया और हम लोगों की हर बातों को उन्होंने सुना, हर बातों पर उन्होंने कहा कि आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। तो हम लोग सभी महापौर के सम्मान में तालाबंदी का प्लान जो हम लोग कैंसिल करते हैं, क्योंकि जब हमारी अध्यक्षा ने अगर इन चीजों को सीरियस लेकर इन मामलों को गंभीरता से सुना तो हम लोग अपने महापौर के साथ खड़े हैं, उनके सम्मान के साथ खड़े हैं। दरभंगा के लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में दरभंगा महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार की शाम 6 बजे लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में दरभंगा महोत्सव के समापन समारोह के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कला संस्कृति पदाधिकारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर अपने उद्बोधन में कहा कि मिथिला की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास को संयोजने के लिए आयोजित दरभंगा महोत्सव ने एक नई पहचान स्थापित की है। साथ ही उन्होंने इस महोत्सव को वर्तमान को संयोजने का बेहतरीन प्रयास बताया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार से इस महोत्सव को भरपूर सहयोग दिलाने का प्रयास किया जाएगा। महोत्सव के विशिष्ट अतिथि अजय झा ने अपने संबोधन में कहा कि दरभंगा को पहले द्वारबंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के युवाओं ने इसे अपनी ऊर्जा से द्वार उमंग बना दिया है। मैं नाइजीरिया में रहता हूं, लेकिन मिथिला की सांस्कृतिक धमक हर जगह महसूस होती है। यह देखकर गर्व होता है कि यहाँ के युवा अपनी परंपराओं को जीवंत बनाए हुए हैं। तो वहीं इस मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल श्रोता सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर इसकी सराहना की। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बैंक का पैसा नहीं जमा करने के मामले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी समस्तीपुर जिला के अंतर्गत सिंधिया थाने के माधेपुर गांव से किया गया है। बता दें कि यह व्यक्ति 2008 में ही एक बैंक से 1 लाख रुपए के आसपास लोन लिए थे, जिसे जमा करने में उन्होंने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद बैंक के द्वारा उस पर केस कर दिया गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम रणविजय कुमार सिंह है, जिसे पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पुलिस ने इस बात की जानकारी गुरुवार की दोपहर 3 बजे प्रदान की।